गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। देखिए, कल ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था, इसको आज हम पहले पूरा करेंगे और समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे लगा है। थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट भी करिए। किसी पतली समचतुर्भुजाकार, मेन चीज है समचतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में समझना। धातु की चादर की एक भुजा 5 मीटर तथा एक विकर्ण 8 मीटर है। चादर के दोनों तरफ 3.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगवाई कराने का कुल खर्च क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है और जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा एक साइड का आएगा, उसका दुगुना कर देंगे तो दोनों साइड हमको कलर करवाना है, तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज का आकार कुछ ऐसा होता है। ये इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, लेकिन प्रत्येक कॉर्नर पे 90 अंश का कोण नहीं बनता है। ये मेन बात है कि प्रत्येक कॉर्नर पे अगर 90 एंगल बनना शुरू हो जाता तो ये समचतुर्भुज ना होकर के वर्ग हो जाता। और इसके विकर्ण, इसके चारों साइड तो बराबर होते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। यहाँ पे हमेशा कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। तो ये आपका समचतुर्भुज है। ये क्या है, ये समचतुर्भुज। ये क्या है, समचतुर्भुज, या इसी को हम रोम्बस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस क्वाड्राइल्स। अब देखिए, इसके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे और इसके जो चारों साइड हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। इसी के आधार पर हमको सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया है ये देखिए। कह रहा है कि 5 मीटर, एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, ये मान लीजिए 5 मीटर दिया गया है, और एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर, इस विकर्ण को मान लेते हैं ये 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8। तो ये 8 यहां से लेकर के यहां तक पूरे विकर्ण की लंबाई दिया गया है, लेकिन हमको यहां से दूसरे विकर्ण की लंबाई पहले ज्ञात करनी होगी। जब तक दूसरे विकर्ण की लंबाई हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम समचतुर्भुज का फार्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये कोई भी किसी भी चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये 8 भुजा जो 8 से 8 मीटर लंबी है, ये जहां से समद्विभाजित हो रहा है वहां से आधी हो जाएगी, तो इधर ये 4 मीटर हो गया। कितना हो गया, 4, और शेष 4 मीटर यहाँ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसका मान निकालने आधे का, तो उसका डबल कर देंगे तो पूरे विकर्ण की लंबाई आपको मालूम हो जाएगी। इसका नाम अगर हम डालते हैं ए बी सी और डी, यहाँ पे हम ओ डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस पार्ट की इसकी लंबाई पहले हमको ज्ञात करनी है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। अगर हम बाहर करेंगे तो कुछ ऐसा सा फिगर हमारा बन रहा है, ऐसा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 90 अंश का कोण बनेगा। ये वाला पार्ट हम बाहर कर लिए हैं, ये जो हम लाइनिंग मोटी सी बना रहे हैं यही हम बाहर कर रहे हैं। बाहर से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये ओ डाला गया है, ये डी डाला गया है और ये सी है। ये 5 मीटर दिया गया है। कितना है, 5 मीटर। ये समचतुर्भुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा दिया गया है और दूसरी भुजा ये 4 मीटर है। कितना मीटर है, 4 मीटर। नीचे की भुजा 5 मीटर है और ओसी की भुजा आपको अगर मालूम हो जाए तो इसका हम डबल कर लेंगे, तो इस समचतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का विकर्ण। देखिए यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा का मान निकालना हो, ये भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यह कर्ण भुजा है, ये कर्ण है, इसको आधार बना लेते हैं और ये आपका लंब हो जाएगा। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी कि आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यहाँ पे हमको आधार का मान निकालना है, तो चाहे तो आप मान पहले रख दीजिए, बाद में पक्षांतर करिए, चाहे तो पक्षांतर पहले कर लीजिए। तो जिसका मान हमको निकालना होता है वो एक साइड में रहेगा, बाकी शेष एक साइड में। तो कर्ण का वर्ग ये प्लस इधर आएगा, माइनस होगा, माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। कर्ण का मान आपको मालूम है 5 का स्क्वायर करना होगा, माइनस लंब का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 का करेंगे 16 आएगा, ये आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 25 में से 16 घटा दिया 9 आ गया, और इस स्क्वायर को, आधार स्क्वायर है, हमें आधार का मान निकालना है। स्क्वायर इधर आएगा तो करड़ी बना देगा, अर्थात आधार का मान कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 मीटर। कितना मीटर आ गया, 3 मीटर। ये हमें आधार भुजा के मान मालूम हो गया, और आधार भुजा ही इस समचतुर्भुज के विकर्ण की आधी है। आधार भुजा जो इस समकोण त्रिभुज का बना था OCD का, ये जो आधार भुजा है ये पूरे विकर्ण का क्या है, आधा है। हम कहेंगे समचतुर्भुज का विकर्ण क्या बनेगा, तो कहेंगे समचतुर्भुज का विकर्ण, इसको हम क्या मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, पहले वाले को D1 मान लेंगे। विकर्ण क्या बनेगा, तो कहेंगे 2 × 3, ये आ गया 6 मीटर। अब देखिए, जब हमको दोनों विकर्ण मालूम हो गए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। हम पहले वाले विकर्ण को D1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं D2। ये D2 मान लिया गया है, और ये पहला वाला जो विकर्ण था इसको, ये जो हमको पहला मालूम था, इसको हम क्या मान लेते हैं, D1। तो अब इसका मान हम इसमें रखेंगे। D1 का मान 8 है और D2 का मान कितना है,
6, D2 का मान कितना है 6, तो 2 चौक 8 और 4 छक्का 24, 24 मीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्या आ गया क्षेत्रफल। अब इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया 24 मीटर स्क्वायर। तो एक साइड का आया है और ये जो चादर है समचतुर्भुजाकार ये दोनों साइड में कलर करवाना है। तो अब जाहिर सी बात है अगर एक साइड का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है तो दोनों साइड का क्षेत्रफल इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे चादर के दोनों तरफ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो कहेंगे 2 गुणे 24, 2 गुणे 24, 24 दूना 48 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसको इन दोनों साइड का, चादर के दोनों साइड का जो क्षेत्रफल आ गया इसको कलर कराने का खर्च क्या होगा, तो कलर कराने का खर्च की जो दर दिया गया है 3.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, और कितना कलर करना है 48 मीटर स्क्वायर आपको कलर करना है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे चादर के दोनों तरफ का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, अब कह दीजिए चादर के दोनों तरफ रंगाई या रंगवाई भी लिखते हैं, रंगवाई कराने का खर्च क्या आएगा, कुल खर्च क्या आएगा, तो हम कहेंगे 48 जो क्षेत्रफल था, जो टोटल क्षेत्रफल आया था उसमें हम 3 रुपया 50 पैसे का गुणा कर देंगे तो ये हमारा कुल आ जाएगा। अब चलिए आइए गुणा करके हम देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 3 रुपया 50 पैसा ऊपर हमने रख लिया, 48 नीचे रखेंगे, 8 0 0 8 पंचे 40 और 8 3 24 और 24 और 4 28, 4 शून्य 0, 4 पच्चे 20 और 4 3 12 और 2 14, 0 0 8 4 2 6 1, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 168 रुपया कितना आ गया, 168 रुपए रंगाई कराने का कुल खर्च आ गया। कितना आ गया 168 रुपए। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले आपको याद कर लेना होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, या एक विकर्ण को D1 मान लिया गया, यहाँ पे एक विकर्ण को D2 मान लिया गया। देखिए इसको जो काटा गया था 4 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी पर हमको रखना है। तो इसका मतलब कि अगर हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्णों का मान ज्ञात होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में एक विकर्ण का मान दिया गया था, दूसरे विकर्ण का मान हमको नहीं मालूम है। तो आधार भुजा जो दिया गया है, इसमें समझिए आधार भुजा दिया गया है और ये विकर्ण जो दिया था उसका आधा पार्ट ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, बराबर बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। तो 8 का आधा कितना हो गया 4। यहाँ से आधार भुजा जो हमने यहाँ से निकाला OC, देखिए OC यहाँ से हमको पूरा विकर्ण क्या है AC है, तो OC का डबल AC हो जाएगा। तो हम इसके आधार पे पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हमने आधार भुजा का मान 3 मीटर रखा और आधार भुजा OC है, तो विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे OC, यानी कि 2 में 3 का गुणा कर देंगे 6 मीटर आ गया। इसके बाद अब हमको दोनों विकर्ण का मान मालूम हो गया, एक विकर्ण का मान 8 मीटर, दूसरे विकर्ण का मान क्या आ गया 6 मीटर आ गया। तो अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना 1/2 गुणे D1 गुणे D2। इसके बाद 8 और 6 रख के हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आ गया 24 मीटर स्क्वायर। ये एक तरफ का क्षेत्रफल है, जो चादर समचतुर्भुजाकार काटी गई है वो एक तरफ का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर आया, और कह रहा है दोनों साइड में हमको कलर कराना है, तो क्षेत्रफल एक साइड का जितना होगा उतना दूसरे साइड का भी होगा। तो हमने उस क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर दिया, तो 48 मीटर स्क्वायर चादर के दोनों साइड का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर रंगवाई करवाने का खर्च 3 रुपया 50 पैसा है, तो 48 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो 48 का 3.50 या 3.5 रुपया में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 168 रुपया। कितना आ जाएगा 168 रुपया।